बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ITU यूनिवर्सिटी जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो लाहौर के अंदर मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम का एडमिशन का आगाज हो चुका है। बैचलर प्रोग्राम, MS प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हो, या अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवाना, तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक, किसी भी यूनिवर्सिटी को जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे तो हम आपका ऑनलाइन ही घर बैठे अप्लाई करेंगे। तो आपने ही इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और तमाम इन्फॉर्मेशन को अवेल करना है। अब मैं बताता चलूं कि BS के कौन कौन से प्रोग्राम जो ITU में ऑफर हो रहे हैं, जो एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। BS कंप्यूटर साइंस है, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, BS मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है विद डाटा साइंसेज। MS के अंदर डाटा साइंस से सारा प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह MS के अंदर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे डाटा साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी, ETC, डिफरेंट प्रोग्राम अवेलेबल है। आपने यहाँ पे ITU सर्च करना, जैसे ITU सर्च करेंगे तो आपके सामने उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन पे क्लिक करें, यहाँ पे फीस, फिर मेरिट, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया गया है। आपके सामने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप, अपॉर्चुनिटी, सारा कुछ वो बताया गया है। तो आपने क्या करना है, अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ देख लेना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई करते वक्त ये सारी चीजें देखते नहीं है, बाद में उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट कर चुके हैं तो देन आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। जैसे क्रिएट अकाउंट करते हैं, सबसे पहले आपने बैचलर प्रोग्राम, लाइक एग्जांपल के तौर पे आफ्टर FSC आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आफ्टर वो चूज करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी BS कंप्यूटर साइंस है। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज पे क्लिक करें। यहाँ पे सेकंड पे मैं क्लिक करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है मेरी। तो हर यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे जो है उसका वो बता दिया गया कि रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे आप थर्ड पे क्लिक करें, यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेज की मैं बात करूँ, अगर 2 प्रोग्राम आप एटलीस्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आप नेक्स्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चलान बढ़ता जाएगा, हर प्रोग्राम का जो है वो चलान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने 6000 का चलान आ चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं चूज करना चाहते आप एडिट प्रेफरेंसेस पे जाकर दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 1 करना चाहता हूँ तो 1 भी चूज कर सकता हूँ। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करूंगा, यहाँ पे अपना सारा कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन एडअप करूंगा। जैसे ही एडअप करूंगा मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे तस्वीर अपनी अपडेट करूंगा, यहाँ पे सबमिट करूंगा, मेरा जो चलान है वो मुझे जनरेट हो जाएगा और मेरा अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक शॉर्ट सा मेथड है जो अप्लाई प्रोसीजर क्रिएट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अकॉर्डिंग टू पिक्चर अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस। एप्लीकेशन फॉर्म हैव इनवैलिड पिक्चर विल नॉट बी प्रोसीड। अगर आपने गलत पिक्चर अटैच की तो वो कभी पॉसिबिलिटी क्रिएट की जाएगी। तो आपको आई होप के अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका घर बैठे ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको करके देंगे। आपको किसी भी शॉप पे विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह।